नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार में चुनाव है, चुनाव के लिहाजे समीकरण बहुत तगड़ा बन रहा है। इस बीच बहुत सारे 243 में से कुछ ऐसे सीट हैं जो हॉट सीट बनता हुआ दिख रहा है। उसी में से एक है दानापुर विधानसभा सीट। बहरहाल इसको यहीं रोकते हैं, थोड़ा सा स्टोरी पे जाते हैं। आपको बता दें कि चंद्रिका राय जो कि तेज प्रताप के ससुर हैं, उन्होंने आरजेडी का दामन जो है से दूर होकर जेडीयू का दामन थाम लिया। खबर यह थी कि हाँ, आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय जो कि आरजेडी के टिकट पे 2015 में परसा विधानसभा से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे, और उसके बाद अभी जो वर्तमान स्थिति की बात करें तो वो आरजेडी से दूर होकर, यूँ कहे तो पार्टी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। और कहा जा रहा था कि चंद्रिका राय वहाँ से लड़ेंगे परसा विधानसभा से जेडीयू के टिकट पर। और उसी बीच कुछ दिन पहले उन्हीं की भतीजी और यूँ कहा जाए तो तेज प्रताप की साली करिश्मा राय की आरजेडी में एंट्री होती है। और एंट्री को जो बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खबर ये थी कि उनको, मतलब कि बाप बेटी को, एक तरह से बाप बेटी चंद्रिका राय उनके चाचा हुए, ये खुद उनकी भतीजी हुई, एक ही विधानसभा से अलग अलग टिकट पर आपसी में भिड़ाया जाएगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि वहाँ से नहीं उनको लड़ाकर अब उनको दानापुर विधानसभा सीट से उनको मौका दिया जा रहा है। ये आरजेडी की तरफ से जो खबर आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी दानापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में करिश्मा यादव को प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसे खबरें चल रही थी। लेकिन अब क्या होगा, रीतलाल यादव जो कह रहे हैं कि आरजेडी उन्हें ऑफर करेगी, उनके दरवाजे तक टिकट देगी और उस टिकट पे लड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ नमन मिश्रा संपादक हैं। सर, क्या लगता है, रीतलाल एक तरफ बोल रहे हैं कि आरजेडी हमें ऑफर करेगी, आरजेडी ने खुद उम्मीदवार अपना वहाँ पे पेश कर दिया है, अब क्या होगा वहाँ से? नहीं होगा कुछ नहीं। फिलहाल एक बड़ी लड़ाई जो पटना में हो रही है अलग अलग सीटों पर, वो और दिलचस्प हो जाएगी। करिश्मा का जो राय है, इनका नाम फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि ये जो लड़ाई शुरू हुई थी लालू परिवार और कहीं ना कहीं दरोगा प्रसाद राय के परिवार के बीच शादी के विवाद की वजह से, वो यहाँ तक पहुँच गई है कि अभी इसका राजनीतिक रूप लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी को घेरने के लिए कहीं ना कहीं खुद चंद्रिका राय और ऐश्वर्या चाहते थे कि चुनाव लड़के तेजस्वी को उनकी ही सीट पे हरा देंगे, क्योंकि तेज प्रताप ऑलरेडी सेफ सीट खोज रहे हैं। तेज प्रताप अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कभी खबर आ रही है कि मोदी नगर से लड़ रहे हैं, कभी कह रहे बख्तियारपुर से लड़ेंगे, कभी खबर आ रही है कि परसा से लड़ेंगे। अलग अलग जगहों से नाम उनका बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो फिक्स है कि चंद्रिका राय अंदर तैयारी कर रहे थे कि उनको तेजस्वी को पटक देना है और बदला लेना है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव ने इसी बदले की भावना को समझते हुए करिश्मा राय को पहले ही डिकॉय बना दिया, और करिश्मा के एंट्री के साथ ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि चंद्रिका अगर दाव ठोकते हैं तेजस्वी के खिलाफ तो तेजस्वी पीछे हटकर वहाँ करिश्मा को सामने ला देंगे। लेकिन इन सभी की वजह से जो सीट छूट जाएगी, जो सीट लालू की परंपरागत सीट थी, क्या भरोसा है कि कल करिश्मा जीत कर फिर अपने चाचा के साथ न चली जाए। ये सारी परिस्थितियों का एनालिसिस किया गया। और आपको पता है कि दुनिया में कई देशों की आपस में लड़ाई होती है, सभी के पास अपने अपने हथियार भी हैं, तो क्या ये हथियार एक दूसरे पर फेंक दिए जाते हैं? क्या नहीं, ये डराने के लिए रखे जाते हैं। चंद्रिका राय इस चीज़ को रखे हुए, जदयू ने रख लिया चंद्रिका राय को कि वो तेजस्वी को डराएंगे, तेजस्वी ने करिश्मा राय को रख लिया कि वो डराएंगे इनको। लेकिन इन सब डर के बीच में ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि रीतलाल यादव क्या करेंगे, जो कि अपनी आस्था दिखा रहे हैं लालू में, लेकिन तेजस्वी यादव के पास जा नहीं रहे, तेजस्वी को भाव तक नहीं दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव के साथ एक खास बात है, चाहे लालू यादव किसी को कितना भी भाव दे ले, अगर तेजस्वी को वो भाव नहीं देता है व्यक्ति, तो लालू की गैरहाजिरी में तेजस्वी यादव उसकी छुट्टी कर देते हैं, जैसा कि रघुवंश जी की छुट्टी हुई थी। लेकिन जब लालू इंटरफेयर करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, और देखिए फिर रघुवंश को मनाने जाते हैं तेजस्वी। लेकिन रीतलाल के मामले में बात दूसरी है। रीतलाल लालू प्रसाद में आस्था जरूर दिखाते हैं, लेकिन लालू के टक्कर देने वाले नेता रीतलाल रहे हैं अपने ज़माने में। और आज जब वो बाहर निकले हैं और उन्होंने दावा कर दिया है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, चाहे किंतु परंतु कुछ भी हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ एक बगावती सुर तो है। घर पे आकर टिकट देने वाली बात, उनका कहना कि वो पार्टी मुझसे संपर्क करे, ये साबित करता है कि लालू प्रसाद मौजूद नहीं है। और तेजस्वी ने क्या कर दिया है कि तेजस्वी किसी से मिलते नहीं हैं। और परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि कोरोना की वजह से और वो समस्या बढ़ गई है। और जगदानंद सिंह को समय लेकर मिलना रीतलाल अपने उसको समझ रहे हैं कि बेइज्जती है ये मेरे लिए। तो इन परिस्थितियों में बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है।
कोई संवाद नहीं हो पा रहा है, और संवाद नहीं होगा तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। जो कंफ्यूजन हो रहा है, करिश्मा राय अगर दानापुर से चुनाव लड़ती हैं तो रीतलाल बागी हो जाएंगे, ये तय है। बिल्कुल। रीतलाल वैसे भी बागी उनके सुर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी ने उस बगावत में आग लगा दी, घी डाल दिया, एकदम घी डाल दिया, एक कलछुल उठा कर इसे घी डाल दिया। अब उसकी वजह से क्या होगा कि अभी से ही ये तय हो जाएगा सब कुछ। इंटरव्यू तो आप बिल्कुल ले चुके हैं रीतलाल जी का, और वो हम दिखाएंगे भी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि रीतलाल यादव यहाँ से पूरी तरह से बागी होने की संभावनाएं 100% उनकी हो गई हैं, और इन परिस्थितियों में राजद को एक बड़ा झटका लग सकता है। रीतलाल ने अपने ज़माने में, आपको कल ही जब हम प्रिया के साथ बात कर रहे थे तो मैंने 2-3 बातें बताई थी कि उन्होंने लालू के खिलाफ भी एक बार दाव ठोक दिया था, फिर मीसा भारती के खिलाफ लोकसभा में दाव ठोका था, जाके मनाना पड़ा, उनको चुप कराना पड़ा। इसी तरीके से 2010 में उन्होंने दाव ठोक दिया था। तो बार बार उनको समझा कर कहीं ना कहीं मना लेते थे लालू, लेकिन लालू अब मौजूद नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में करिश्मा राय के लिए तो रीतलाल यादव अपनी सीट का कुर्बानी देंगे नहीं। बात अगर तेजस्वी की होती, मीसा की होती तो बात अलग होती, लेकिन करिश्मा राय के लिए तेजस्वी यादव के कहने पर या किसी के कहने पर रीतलाल पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप इंतजार कीजिए, बहुत घमासान जबरदस्त होने वाला है। हो सकता है कि अंतिम समय में करिश्मा को फिलहाल एक सेफ सीट दे दी गई हो, डिको मैं कह रहा हूँ, सेफ सीट दे दी गई हो, ये कहने के लिए कि आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए, आपको चुनाव लड़ाएंगे, और बाद में फिर चंद्रिका राय के खिलाफ उतार दिया जाए यहाँ से हटाकर, और रीतलाल फिर राजद में ज्वाइन कर ले। ये सारी संभावनाएं होंगी, लेकिन फिलहाल आप रीतलाल को बागी ही समझिए। बिल्कुल, जैसा कि बागी, अगर बागी की बात करें तो आप 2010 और 15 के रुझान देख ले एक बार जाकर, अगर नहीं देखा हो तो गूगल पे सारी चीज़ें उपलब्ध है, डेटा उपलब्ध है कि जब जब रीतलाल बागी हुए हैं कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा आरजेडी को खासकर जरूर भोगना पड़ा। चाहे 10 की परिणाम की बात करें, 15 के परिणाम हारे हैं तो कैंडिडेट बुरी तरह से हारी है, तो वो है आरजेडी, जब जब रीतलाल यादव बागी हुए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या रीतलाल यादव समझौता कर सकते हैं। अगर समझौता कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर वही बागी वाली बात, 10-15 के चुनाव, जो 15 और 10 के जो परिणाम रहे फिर से एक बार दोहराने की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।